थे हितोपदेश, है ना, हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण के जो है अभी श्लोक संख्या कितना है, 19 है। तो क्या हो रहे थे कि जो है पथिक जो है चल रहा था, पथिक को जो व्याघ्रण है, वृद्ध व्याघ्रण कीचड़ में फंसा लिया, फिर फंस करके जो है अब बेचारा रो रहा है, सोचने लग रहा है। अब काम बिगड़ जाने के पर सोचने से क्या फायदा। हम कई बार अपने जीवन में ऐसे क्रिया करते हैं, पढ़ाते भी है, जानते भी है, फिर भी वही गलत काम कर देते हैं। कई बार हम खुद फंस जाते हैं, पता नहीं उस समय नीति शास्त्र कहाँ चले जाता है, बाद में बड़े बड़े याद आ जाता है, अरे परहस्त धनम, परहस्त धन, पुथिगत विद्या परहस्त धनम, ये सब जो है मूर्ख की बात है, ये जिंदगी नाश कर देता है। वह तन्मया भद्रम न कृतम यत अत्र मारात्म के विश्वास कृत तथा युक्तम। तो फिर पथिक जो है ना सोचने लगे कि मैंने जो कांड कर दिया है ना, जो मैंने क्रिया किए हैं, ये मैंने अच्छा नहीं किया है कि मैंने लोभ में आकर के हिंसक जीवों को जो मैंने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। वो कह रहे हैं नदीनाम शास्त्र पाणीनाम नखीनाम श्रृंगिणान तथा विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। बोले नदी नाम, किन किन को विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कह रहा है नदी नाम, नदियों को, क्योंकि पता नहीं कभी बाढ़ आ सकता है। नदी के किनारे पे कभी भी अपना जीवन धारण नहीं करना चाहिए, कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी नदी अपने जो है जमीन को भी तोड़ के ले जा सकता है। तो इसलिए नदी नाम। शास्त्र पाणी नाम, पाणी नाम शास्त्रम जिसके, तो शास्त्र जिसके हस्त में हो, जो शस्त्रधारी है, उसके भी कोई भरोसा नहीं होता है, पता नहीं कब गोली मार दे, कब तलवार से अपना सिर काट दे, ठीक है, सिर काट दे। तो क्या नखीनामा, जिसके नखून बड़े बड़े होते हैं, जो पशु है ना जिनके नखून युक्त होते हैं, जैसे बाघ हो गया, व्याघ्र, सिंह है, बिल्ली, कुत्ते, ये जितने भी नख वाले जीव है, इनकी कभी विश्वास नहीं कहा जाए। बोले श्रृंगिणस तथा, और सिंह वाले वस्तु का भी कोई विश्वास नहीं है। हिरण है, गौ है, सिंह होता है जिसमें, कभी भी फोड़ देगा, है ना, भैंस, सिंह, इसमें भी सिंह हो, वो जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं व कर्तव्य, कभी भी ना एव कर्तव्य, कभी भी इनको विश्वास नहीं करने का। स्त्रीषु राजकुलेषु च, अर्थात जो है स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी फंसा सकते हैं, कभी भी। ये एकदम 100% कॉन्फर्म बात है। स्त्री स्वयं की स्वार्थ छोड़कर के कुछ समझती नहीं है। ऐसा आज तो कलयुग चल रहा है, और जो स्त्री पतिव्रता पहले जमाने में देखी जाती थी, है ना, जो सत्य युग था, अब वर्तमान स्थिति तो ऐसी हो गया, कौन विश्वास करता। आप छोड़ के चले जाओ, दूसरी पकड़ लेंगे। आजकल तो ऐसे हो जाता। अब तो 14 फरवरी भी आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर आ रहा है। 14 फरवरी भी आ रहा है, वैलेंटाइंस डे। हम तो कहते नहीं, वो बर्बादी का दिवस है, और इसमें सब क्या पता नहीं क्या क्या चलता है, और इस दिन सब लोगों का धज्जिया उड़ जाता है, और सबकी जो सतीत्व है वो सब नाश। इस दिन ब्रह्मचर्य का नाशत्व दिवस है ये, इसको यही घोषित करना चाहिए। इस प्रकार से जो स्त्री, देखो एक एक लोग पता नहीं मोबाइल में किस किस के, सबका मोबाइल ले लो, देखना मोबाइल नहीं देना चाहेंगे, उसी में सब छुपा हुआ राज है। तो वो क्या है कि किसी को विश्वास नहीं कर सकता। एक पुरुष से दूसरे पुरुष, दूसरे से तीसरे, चौथा, तो स्त्री को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है, स्त्री में स्वभाव है, भगवान ने जैसे बनवाया ना, उसमें स्वभाव इस प्रकार के हैं कि उसको कभी भी नहीं विश्वास है, उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। साधुओं को तो बहुत ज्यादा ही सावधान रहना चाहिए। आचार्यों ने तो, महाप्रभु ने यहाँ तक कह दिया क्या, स्त्रियों का मुंह तक नहीं दर्शन करना है। जीव गोस्वामी ने भी नहीं किया। हाँ, मीराबाई के साथ मिलाए नहीं। कई लोग कहते कि नहीं मिला नहीं मिला, क्योंकि महाप्रभु का सिद्धांत नहीं है। महाप्रभु ने माधवी देवी को जो थोड़ा सा सवाल लिया था, किसने लिया था, गोविंद हरिदास ने,
उसी को परित्याग कर दिया, बोला कि तुमको हम परित्याग कर देते हैं। तो महाप्रभु तो स्त्री का मुख ही नहीं देखते थे, चैतन्य भागवत आदि में लिखा हुआ है। तो स्त्रियों से जो ब्रह्मचारी सन्यासी उनको दूर रहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत में लिखा हुआ है कि प्राण अंत काल में भी कोई स्त्री सेवा करने के लिए आ जाए तो उसकी सेवा नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से मैं शास्त्र में इसलिए कहा गया क्योंकि वो तो माया देवी का ही अवतार है, रूप है। तो कब मियत ही थी, मतलब वो तो माया ही करती है। तो इसलिए कहा कि स्त्री को विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब किस प्रकार से कुछ कर दे। आपसे बात करेंगे मीठी मीठी, हाँ ठीक है, और पता नहीं दूसरे किसी से संपर्क रखे बैठे हुए हैं। इसका हम कोई निर्णय नहीं कर सकते, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ज्यादातर लोगों को। वो तो किसी दूसरे से उसका विवाह हो जाएगा, उससे रहने लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहा स्त्री तभी तक है जब तक धन है तब तक है। हाँ, कई बार स्त्री बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर अर्थ में, बाहुल्य अर्थ में यहाँ पे कहा है। यहाँ पे कहने की तात्पर्य क्या है? बहुल्य अर्थ में, मतलब अधिकतर ऐसा ही दिखा जाता है, इसीलिए उस पर ही जोर दे रहा है। ऐसा नहीं कि सारे लोग खराब है, ऐसा नहीं, कुछ अच्छी भी है। तो इस प्रकार से जो कह रहा है, तो बोले नहीं भी विश्वास कर्तव्य राज कुलेषु, जो राजकुल में रहने वाला है ना, अतः राजा रानी, राजपुत्र, राजकन्या और राज से जो संबंधित जितने भी लोग हैं राजकुल के, उनको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपरंच और किसी ने भी कहा है, सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। कह रहा है कि सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावान् न इतरे गुणाः। तो बोला मनुष्यों को सबके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, है ना। सर्वस्य परीक्षन्ते स्वभाव, सर्वस्य ही निश्चित रूप से सबके स्वभाव की परीक्षा करना चाहिए। न इतरे गुणाः, ना कि अन्य गुण की, दूसरे कोई गुण हो ना हो, परंतु स्वभाव की तो अवश्य विचार करना चाहिए। अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। तो बोले कि सब बाकी जितने भी गुण हैं उस गुण से सर्वान सभी से निश्चित ही मूर्धनि स्वभाव मूर्धनि वर्तते, सबसे स्वभावी श्रेष्ठ गुण है। तो स्वभाव अच्छा है, स्वभाव क्या है वो पहले देखना जरूरी है। अन्य किसी ने कहा और भी कहा है, स ही गगन बिहारी कलमश ध्वंसकारी, दश शतकर धारी ज्योतिषा मध्यचारी, विधुरपि विधि योगात् ग्रस्तिराहुणासौ, लिखितमपि ललाटे प्रज्झितुं कहा समर्थ। तो कह रहा है सा ही गगन विहारी, वो क्या है? गगन विहारी हैं। तो कौन विहार करने वाले हैं? बोले सा गगन विहारी कलमश ध्वंसहारी, बोले वो गगन विहारी है, कलमश को नाश करने वाले हैं, अर्थात कलमश यानी अंधकार को नाश करने वाले हैं। 10 शतकर धारी अर्थात सहस्र किरण, शास्त्र या तो देखो जिस प्रकार से कहते हैं ना 33 करोड़ देवता है कि 33 करोड़ कोटि, मतलब क्या है? देवता है कि केवल ये है संख्या 33 है, या कोटि मतलब संख्या नहीं प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, बोल रहा है कि 10 शतकर धारे, मतलब 10 शत मतलब 10 सहस्र किरणों को प्रदान करने वाला, ठीक है। 10 शत मतलब सहस्र किरण, तो चंद्रमा सहस्र किरण देता है क्या? अनंत है। पर यहाँ पे उस बाह्य अर्थ में उपलक्षण करते उसके अर्थ को कहा गया है कि ऐसे हैं, मतलब सहस्र किरण तो अनंत है, फिर 10 शत सहस्र क्यों कहा? एक उपमा अर्थ में व्यंजकता लक्षणा करते हुए इसको कह रहा है, ठीक बटे समझे। तो कहने लगे वो क्या है? 10 शतकर धरी ज्योतिषाम मध्यचारी। ज्योतिषाम मतलब कौन होते हैं भाई? ज्योतिष का, ज्योतिषाम मतलब जो ज्योतिष को जानने वाले ऐसे लोग नहीं, ज्योतिषाम मतलब नक्षत्र नाम, जो नक्षत्र के बीच में रहता हो,
मध्य में चरण करने वाला। कौन है वो? विधुरूपी विधि योगात ग्रस्त जे राहुसौ, वो कौन है? चंद्रमा। और वही जो चंद्रमा है विधुरपि विधि योगात, तो बोले अरे वो जो चंद्रमा है विधि की जोग से राहु असौ राहु ग्रस्तते, राहु भी उसको ग्रास कर लेता है। तो बोले कैसे? बोले लिखितम अभी ललाटे, भाई वो तो विधि के द्वारा लिखा हुआ है कि उसको चंद्रमा को राहु ग्रस्त करेगा। तो लिखितम अभी ललाटे प्रज्जितम को समर्थ, अरे बोले ललाट में जो लिखा हुआ है भाग्य में, उसको कौन मिटा सकता है? ठीक, इस प्रकार से कह रहा है। तो इति चिंतयन एव असो व्याघ्रण व्यापादिता खादिदश्च, तो कह यह चिंता करके, मतलब ऐसा ही वो सोच रहा था। अचिंतयन एव असो, उसी समय में व्याघ्रण व्यापादिता, व्याघ्रण ने उसको मार दिया है ना, मार करके क्या कर लिया? खादितश्च, खा लिया है। अतो हम ब्रह्मी, अतः इसलिए मैं कहता हूँ, है ना, इसीलिए मैंने कहा, चित्रग्रीव जो कपट के कौन है? राजा। इसीलिए मैं कह रहा है कि मैंने कहा है कि कंकणस्य तु लोभेनो इत्यादि, मैंने इसीलिए कहा कि कंकण आदि की लोभ से, ठीक है ना, जो कहा कंकण आदि की लोभ से जो बुढ़द्ध व्याघ्र ने पथिक को मार दिया, ये जो घटना हमने कहा, इसीलिए करना चाहिए। तो कह रहा है इसीलिए अतः, इसीलिए सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, इसीलिए बिना भोली भांति के विचार करके कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। यतः, इसलिए जिसतः मतलब जैसे कि सुजीर्णमन्नम सुविचक्षणा सुता, सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः, सुचिन्त्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम्, सुदीर्घ कालेऽपि न याति विक्रियाम्। बोले सुजीर्ण मरणम, अर्थात जो अन्न है सुंदर रूप से पका हुआ है, ठीक है ना, और सुविचिक्षण सुता, तद विद्यवान जो पुत्र होता है, जो विद्वान है, पंडित जो पुत्र होते हैं, सुशासिता स्त्री अर्थात सुशिक्षित अर्थात जो स्त्री आज्ञाकारिणी है ना। आजकल क्या हो गया, वामपंथ हो गए हैं, और क्या कि आज्ञाकारिणी स्त्री नहीं रहा है, स्त्री की आज्ञा पुरुष मानते हैं आजकल, आज्ञाकारिणी स्त्री नहीं है। तो सुशिक्षित अर्थात आजकल के जो स्त्री हैं आज्ञाकारी कभी होते नहीं है। आज तो क्या है, समान चाहिए अधिकार, है समान अधिकार चाहिए, हम किसी से कम नहीं, समान अधिकार चाहिए। तो आज्ञाकारिणी तो छोड़ो, समान ही चलना चाहिए। तो आज्ञाकारिणी स्त्री है, होना चाहिए, और अच्छे प्रकार से अर्थात नृपति सुशोभिता है, और अच्छे प्रकार से सेवा किया हुआ जो राजा है, सुचिंत्य चोक्तम, और बहुत सोच विचार करते हुए जो कहा हुआ जो वचन है, सुविचारी यत्कृतम, और विचार करता हुए जो काम है वो क्या होता है? सुदीर्घ काले भी न याति विक्रियम, ये बहुत काल तक ये कभी बिगाड़ते नहीं, जो सोच करके करते हैं। तो ये कोई जैसे पका हुआ भोजन है तो आप खा लोगे तो क्या होगा, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और विचक्षण पुत्र होगा तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, और वो ढंग से चिंता करके बहुत विचार करके फिर काम करेगा। और सुशिक्षित आज्ञाकारिणी स्त्री होगा तो आपकी हर बात को समझेगा, आपकी हर अच्छे काम में वो सहयोग प्रदान करेगी, और बुरी काम का वो घोर विरोधी कभी करेगी, ठीक है ना। और अच्छे प्रकार से सेवा किया हुआ जो राजा है, जो क्या होता है, अगर राजा प्रजा की देखभाल करते, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, तो राजा का भी सभी गुणगान करने लगते हैं, तो उसका भी राजपाट चलता है बहुत ज्यादा दिन, है ना। और क्या हुआ, सोच कर कहा, अगर किसी को हम कुछ उल्टा सीधा बोल दो, दुखी हो जाए, तो फिर काम बिगड़ जाता है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके बात करके निकलना चाहिए उस बात से, हाँ। और कहने लगे सुदीर्घ कालेपि न जाति विक्रियम, बोला क्या, सोचिंत चुक्तम, सो चिंता करके जो बोला, सो चिंता बहुत ही चिंता करके हुए कि आगे दूर दृष्टि को रखते हुए चिंता करके जो काम करते हैं वो कभी क्या होता है, बिगाड़ते नहीं है।
तो वो उसके बाद कह रहे तद वचनम श्रुत्या, उसी वचन को सुन करके कश्चित कपता सदर्प महा, तो उस वचन को सुन करके कोश कपत जो है स्वदर्प से अपनी अहंकार से कहने लगे आहा कि मैं वो उच्चित है ना, अजी तुम ये क्या कहते हो, है ना। तो फिर कहने लगे वृद्धानां वचनं ग्राह्यो मापत काले पुस्थिता, वृद्धानां वचनं ग्राह्ये ग्राह्य मापत काले ह्युपस्थिते, सर्वत्रैवं विचारे तु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम्, तो बोले वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थित ही, निश्चित रूप से वृद्ध का वचन अर्थात वृद्ध मतलब जो ज्ञानी हो, सब में मतलब वृद्ध मतलब हमारे सब में जो सीनियर भी हो उसको वृद्ध कहते हैं। तो वृद्ध का वचन तभी सुनना चाहिए जब आपत्काल हो तब, परंतु सर्वत्र विचार तो भोजने अप्यप्रवर्तनम अपि अप्रवर्तनम, ठीक है। बोले सर्वत्र में ऐसे विचार करने लग जाएंगे तो हमें भोजन भी नहीं मिल पाएगा, हैं? क्या कहा, सर्वत्र है ऐसे विचार मानेंगे तो भोजन भी हमें नहीं मिलेगा, या ना भोजन मिले। तो किसी ने कहा कि यतः शंकाभि सर्वमाक्रांतो मन्नम पानम च भूतले, प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा, बोले कुत्र है ना, कुत्र अन्नम, बोले देखो इस पृथ्वी में क्या है, क्या क्या है, तो बोले कि देखिए इस पृथ्वी तल पर पे क्या है, बोले अन्नम पानम च भूतले, भूतले अन्नम पानम, भूतल में अन्न पान सर्वम है ना, ये सब कुछ क्या है, सर्वम शंका भी आक्रांत, सब कुछ संदेह से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। बोले कुत्र प्रवृत्ति ही, तो किस वस्तु में है ना, कुत्र प्रतिभि कर्तव्य, कुछ किस वस्तु को खाने के लिए हम प्रवृत्त हो, कर्तव्य मतलब कौन से वस्तु खाने पीने की हम इच्छा करें, जीवितव्यम कथम नु वा, है ना। तो कहा कि कैसे हम जिए, कथम जीवितव्यम नु वा, कि हम खाने पीना की इच्छा कैसे करें और कैसे जीवित रहे, ठीक है। उसके बाद कहा एक श्लोक है और तो उसके बाद तो कहानी हो जाएगा। ईर्षिम घृणीत संतुष्टः क्रोधो नो नित्य संकितः, परभोग्योपजीवी च षडते दुःख भागिनः, तो बोले क्या है, ईर्षा घृणा अर्थात ईर्षा करने वाला और घृणा करने वाला, घृणित तो असंतुष्ट, और जो सदा ही असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट नहीं रहता है, और जो क्रोधी हो, क्रोधोनो जो क्रोध होता है, और नित्य ही संकिता जो सदा ही संदेह करते रहता है, ऐसे वाला, और पर भाग्य जो पर के आश्रय में जीवन जीने वाला, हम लोग सब पराया जीवन जी रहे हैं, आश्रम के अधिकारियों के वशीभूत होना पड़ रहा है, तो पराये आश्रय में जीवन जीने वाला ये 6 प्रकार मनुष्य कहता है, 6 भाग्योपजीवी षडे तेज, 6 लोग दुख भागिना, सदा ही इनको दुखी मिलते रहता है, सुखी नहीं हो पाता है, ठीक है। ये तत्श्रुत्या सर्वे कपोतस्त्रोपविष्टः, यह सुन करके सर्वे कबूतर जो है, हाँ, सब क्या किए है, कपोतस्तत्र उपविष्टा, वो जा बहेलिया ने जाल फैला हुआ था चावल की कण में, वहां जा करके सब के सब बैठ गए हैं। अब जैसे बैठ गया तो बैठने दो, हम आगे देखेंगे क्या बैठ करके क्या हो रहा है।